ओके। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज अपना बेसिकली ऑटोमेशन बैच 25 का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। जिसमें हमें करना क्या होता है बेसिकली, आईटी में दो टाइप की टेस्टिंग होती है बेसिकली। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग होता है, एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, और तीसरा एक होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। ठीक है। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, टेस्टिंग के, किसी को पता है टेस्टिंग के मेजर कौन से टाइप्स होते हैं? हेलो, पता है किसी को? टेस्टिंग हैज मेजरली टू टाइप्स, राइट? पता है किसी फंक्शनल एंड नॉन को? फंक्शनल। एग्जैक्टली। फर्स्ट होता है फंक्शन होता है, और दूसरा जो होता है नॉन फंक्शन होता है, राइट? इस फंक्शन के अंदर इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैनुअल होता है, एक होता है ऑटोमेशन। मतलब मैनुअल टेस्ट आप इससे कर सकते हो, राइट? लेकिन एक्चुअल मैनुअल के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, जैसे आपने आपने पढ़ा होगा स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, कंपोनेंट, ऐसे बहुत ऐसे 100 से लेके 100 टेस्टिंग के टाइप से ये सारे इसमें आते हैं। आप इसमें से कुछ कुछ चीजें आप ऑटोमेशन से कर सकते हो, राइट? तो ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट पॉइंट है सेव्स द टाइम। दूसरा पॉइंट होता है ये मैनुअल जो एरर आते हैं, एरर व्हाइल टेस्टिंग, ये इसे इट निग्लेक्ट्स, रिमूव करता है, राइट? आई विल म्यूट ऑन। ठीक है। मैनुअल एरर जो आते हैं व्हाइल टेस्टिंग, मतलब कैसे, आज मेरा मूड नहीं है, बस मैं टेस्टिंग ऐसे ही कर दूंगा, यहाँ पे मैं टेस्ट के डेली पास कर दूंगा, राइट? ऐसा भी होता है, राइट? ये वाला एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, राइट? कभी कभी अब ऐसा होता है नया बंदा ज्वाइन हुआ, ऐसे फंक्शनलिटी का नॉलेज नहीं है, नॉलेज इश्यू, राइट? इसकी वजह से आपके बग्स आ सकते हैं, राइट? इसकी वजह से इन सबको ओवरराइड कौन करता है? इन सबको ओवरराइड जो करता है वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है। अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मार्केट में कौन से टूल्स है? एक है क्यूटीपी है, इसे इसका नया नाम है यूएफटी करके नाम है। दूसरा जो है सिरनिम है। तीसरा जो है टॉस्का वगैरह, ऐसे बहुत सारे टूल्स है, आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सिरनिम क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का भी कुछ रीजन है। तो वाई सिलेनियम फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट? इसके पीछे का एक मेन रीजन है, इट इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी ये फ्री है, इसके लिए आपको कुछ कॉस्ट नहीं लगता। जैसे क्यूटीपी जो है एचपी का प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथन है, जावा है, रूबी है, पर्ल है, ऐसे बहुत सारे 3 4 टाइप के लैंग्वेज को और सपोर्ट करता है। चौथा जो पॉइंट है, इट सपोर्ट्स क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग यानी क्या होता है? सेम एप्लीकेशन को आपको अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करना होता है, जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई, इन ब्राउजर पे टेस्ट करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। ठीक है। और इसके लिए आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है,
इज वेरी इजी। मतलब नॉर्मल आपका 8 GB रैम भी हुआ, 8 GB रैम, 8 GB रैम हुआ तो भी चलता है, और i5 उसके आगे या i5 चलेगा। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लगता है कि जो आप आजकल कॉमनली आता है। और एक अच्छी चीज है, इट सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे विंडोज है, मैक है, इवन लिनक्स पे भी चलता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाई सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग विथ सेलेनियम एंड जावा लैंग्वेज। जैसे आप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब मेरे पास पाइथन है, जावा है, रूबी पर ऐसे बहुत से लैंग्वेज है, तो हम लोग जावा के लिए क्यों यूज करें। तो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग है, इट इज मोर पॉपुलर। दूसरा चीज है मार्केट डिमांड। तीसरा चीज है मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। मार्केट डिमांड यानी अगर मान लो 100 ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ओपनिंग है, तो 90 ओपनिंग ओनली विद जावा लैंग्वेज के लिए आते हैं, 4-5-6 पाइथन के लिए आएंगे, 2-3 रूबी के लिए आएंगे। राइट, किसी को भी डाउट है, लेट्स डिस्कस समथिंग। आपको किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो ठीक है, अभी इसको किसी के बारे में पूछना है तो बताइए। सर मेरा i3 लैपटॉप सॉरी, i3 है। चलेगा सर जी, पता नहीं, लेकिन चलना तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है। हेलो सर नहीं सर, नहीं सर। हेलो हाँ सर बोलो। 8 GB रैम होना ही चाहिए क्या? बेटर है, हाँ। 4 GB रहेगा तो पबजी जैसे हो जाएगा, रुक रुक के चलेगा, मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है क्या। हेलो सर। सर ये हाँ बोलिए। QTP के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। नहीं, QTP हमें नहीं करना है। सर विंडोज 10 चाहिए, विंडोज 7 पे होएगा। चलेगा, विंडोज 10 भी चलता है। विंडोज 7 के लिए थोड़ा सा इश्यू आता है इक्लिप्स इंस्टॉल करते समय, तो आई रिक्वेस्ट की 7 से 10 हो सकता है, बेटर है। और विंडोज 7 का सब अभी सपोर्ट भी बन किया है, राइट, तो आपको 10 में मूव होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, और थैंक यू किसी कोई क्वेश्चन है। सर सर मोर मेरे पास आर अवेलेबल मींस व्हाट? सॉरी, मोर मोर रिसोर्स। रिसोर्स मतलब अगर मान लो मेरे प्रोजेक्ट में मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग के बंदे चाहिए, राइट, तो आपको भर भर के सिरेमिक जावा वाले मिलेंगे, लेकिन सिरेमिक पाइथन वाले कम मिलेंगे, क्योंकि ओपनिंग ही नहीं आती है। ओके सर। वो भी है। और आपको गूगल पे कुछ भी इश्यू आया जावा के रिलेटेड, आप बस गूगल पे डालते आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन बाकी के लिए इतना नहीं हुआ था, इसीलिए। ओके ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने का बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर सिलेबस ड्यूरेशन कितना है? सर जी वो मैं बताता हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। अभी ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है क्या, बताइए। नो सर। ठीक है, सिलेबस ड्यूरेशन के बारे में आएंगे 2 सर, मिनट, बस मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग मींस क्या है? क्रॉस बोर्ड टेस्टिंग मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया और आपको बोला आपको टेस्टिंग करना है, तो आपको बस क्रोम पे टेस्टिंग करके चलेगा नहीं, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना पड़ता है, सफारी पे भी करना पड़ता है, फायरफॉक्स पे भी करना पड़ता है। इससे बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, इट शुड सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर्स। एज लाइक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं ये हमें अभी नोट डाउन करना है या आप नहीं इसके नहीं नहीं, नोट्स ये दोगे? आई विल गिव इट टू अ टेक्स्ट फाइल व्हाइल आफ्टर द एंड ऑफ द Okay. कॉल। हाँ, तो फिर हम फोकस कर पाएंगे। या ठीक है, श्योर, थैंक यू। डेफिनेटली। और मैं जितना दे रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, एक वर्ड भी नहीं पढ़ना। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू ठीक है सर वीडियो लेक्चर। सर जी, एक मिनट में ना पॉज करने दीजिए, एक होल्ड ऑन। ठीक है, चलो, अभी हम लोगों ने हमें क्या करना है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में सिलेक्ट में जाओ, ये हम लोगों ने चूज करें। अभी इसका बाद आता है अपना जो ड्यूरेशन है क्लास का, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ए है
25 to 30 डेज वाला, मतलब 25-30 आवर्स वाला। डेज की जगह मैं आवर्स करता हूँ, क्योंकि एक लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का अगर होता है, और आप इसको डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले, पहले पहले मैं हम लोगों को आपको जावा के जो बेसिक प्रोग्रामिंग होता है आई विल टीच यू। सबको मैं क्या करूंगा, पहले जावा के बेसिक प्रोग्रामिंग करूंगा। ठीक है, उसके बाद वी विल टीच यू जावा बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद आई विल टीच यू सिलेनियम, जिसमें हम लोग एक्चुअल ऑटोमेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को, जिसमें आप देखोगे अपना ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, फिर इसमें हम लोग कुछ वैल्यू भरेंगे, ये सारा चीजें हम लोग करेंगे। एक्चुअल ऑटोमेशन ये है। उसके बाद हमें एक फ्रेमवर्क पढ़ना है। एक मिनट, तो इसमें ऑटोमेशन का एक फ्रेमवर्क लूंगा मैं। इसमें हम लोग कुकुम्बर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुकुम्बर फ्रेमवर्क, इसे हम लोग, दूसरा नाम है इसका बीडीडी। ठीक है, इसके लिए हमें लगते हैं ये अराउंड जाएगा 6 to 8 डेज का। इसके लिए हमें अराउंड लगते हैं 5 डेज लगते हैं। इसके लिए हमें अराउंड 6 डेज लगेंगे, और इसके लिए अराउंड हमें 4 डेज लगेंगे। ठीक है, ये अपना सिंपल सा प्लान है। ओके, अभी हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए टूल्स कौन से चाहिए होते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं उस टूल का नाम है इक्लिप्स है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर जावा है तो जावा के लिए हमें जेवीएम लगेगा, जेआरई लगेगा, जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है उनको ऐसे मन में आएगा। तो उनके लिए उनके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इक्लिप्स में इन बिल्ड आजकल जावा जेवीएम सब आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड इक्लिप्स। ये इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके एक साइट है, उससे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाना है, ये वाला यूआरएल है, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है, देखिए गेट इक्लिप्स फॉर दिस वन, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा बस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, जब क्लिक किया मैंने, अभी ये डाउनलोड चालू हो जाएगा। मेरे पे नेट का स्पीड का थोड़ा स्लो है। ठीक है, मैं आपको इसके स्टेज पे भेज देता हूँ। डाउनलोड इक्लिप्स स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे वही किया हम लोगों ने। देखिए अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, जस्ट इसको क्लिक करेगा तो ये वाला साइट आ जाएगा। यहाँ पे आएगा, देखिए ये वाला साइट आएगा ना, जैसे तो क्लिक करूंगा ना तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। देखिए बगल में यहाँ पे कोने में। ठीक है, डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। बस ये वाला से डाउनलोड हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे लिखा है, देखिए क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर बस डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आ जाएगा रन वाला। यहाँ पे इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर्स यूज करना है, और यहाँ पे आपको इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही देना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा बहुत दिन से ऐसे चल रहा है, बहुत देर से ऐसे चल रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके यहाँ पे नेट का थोड़ा स्पीड स्लो होगा, इसके लिए ज्यादा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखिए जावा 1.8 प्लस वर्चुअल मशीन, वीएम यानी वर्चुअल मशीन, ये पूरा आपको डाउनलोड करने देता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, सब कुछ होने के बाद एक पॉपअप आता है ऐसा लॉन्च वाला, लॉन्च करना है आपको। लॉन्च करो कि यहाँ पे बस इसको लॉन्च कीजिए, काम बन जाएगा आपको। ठीक है, स्टेप 9 तक आपको खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स टू इंस्टॉल इक्लिप्स बिलो साइड। और यहाँ पे कुछ भी ये नहीं करना, याद रखिएगा ये शायद से इंस्टॉल होने के लिए आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है। अगर आपका नेट का स्पीड ज्यादा है तो सही है, अगर आप मोबाइल से करो तो शायद 1 घंटा तक जाता है, वाईफाई से कनेक्ट है थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, ऑल सेट है, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, अभी ये देखिए इसको थोड़ा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ और थोड़े क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग आधा घंटा बैठेंगे। आज फर्स्ट डे है ना, तो जिनको भी डाउट है सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका इक्लिप्स इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जैसे आपका इक्लिप्स इंस्टॉल होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, तो आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है तो इक्लिप्स से ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप आता है, ये पॉपअप बोलते हैं वर्कस्पेस चूज करना, तो वर्कस्पेस मैंने चूज किया। ठीक है, यहाँ पे वर्कस्पेस चूज करने के बाद है ना, आपको फाइल में यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आता है, ये वाला पॉपअप, तो आपको इसके ऊपर क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। कहाँ गया? ये वाला ऐसा आता है, ये वाला आता है। यहाँ पे कोने में क्लोज नाम का एक बटन आता है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपको क्या करना होता है, नाउ आई विल टेल यू। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉलो 1 to 9 स्टेप्स। ठीक है, फॉलो स्टेप 1 to 9। ठीक है, आपको ये फॉलो करना है सबको। उसके बाद इट विल इंस्टॉल इक्लिप्स। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ ओपन अ इक्लिप्स एंड क्लिक ऑन लॉन्च ऑफ सिलेक्ट वर्कस्पेस। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद अभी नया टॉपिक, अभी जैसे इक्लिप्स ओपन होता है, राइट है, जैसे आपका इक्लिप्स ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको पहला टास्क होता है, फर्स्ट जो टास्क होता है क्रिएट प्रोजेक्ट। हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट बोलते हैं, जावा प्रोजेक्ट। हमें जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो जावा प्रोजेक्ट स्टेप्स क्या है, फाइल में जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको जावा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फाइल न्यू, ठीक है, जावा, उसके बाद जावा प्रोजेक्ट, राइट। उसके आपको यहाँ पे नाम देना, अभी अपनी बैच किससे 25, राइट, तो यहाँ पे मैं बैच 25 लिखता हूँ, ऑटोमेशन। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे फिनिश किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। रिमेंबर माय वर्ड, डोंट क्रिएट के। बहुत सारे लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आएंगे सर ये चल नहीं रहा, मुझे ये मॉड्यूलर इन्फो की वजह से मेरा चल नहीं रहा। तो आपको याद रखना है, डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अभी क्लिक ऑन डोंट क्रिएट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोल आता है, इसको ठीक कीजिए। यहाँ पे कोने में दिख रहा है बटन, इसको आप क्लिक करोगे ना, थोड़ा अच्छे से आ जाए। देखो ये वाले विंडोज होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अभी बैच 25 नाम का कोई तो आया होगा, देखो बैच 25 दिख रहा है आपको, ये वाला प्रोजेक्ट, राइट, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नेम देना, उसके बाद आपको नेम टू दी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको नेम देने के बाद यहाँ पर फिनिश बोलना है। उसके बाद आपको डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, डोंट क्रिएट।
ठीक है, वीडियो को भी फॉलो किया भी चलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, डोंट क्रिएट, क्लिक ऑन डोंट क्रिएट, क्लिक ऑन फिनिश। गिव एंटर नेम टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, इसको एक्सपांड करने का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको देखो यहाँ पे बगल में ट्रायंगल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे SRC दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया तो भाई देखिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं। नाउ अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? क्रिएट अ क्लास फाइल, हमें एक क्लास फाइल क्रिएट करना है। तो कैसे करना है? राइट क्लिक ऑन SRC फोल्डर, ठीक है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे क्लास नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखता है राइट क्लिक ऑन फोल्डर SRC फोल्डर, न्यू पे जाना है, क्लास चूज करना है। उसके बाद क्या करना आपको? इसका नाम डालना है, एंटर अ नेम ऑफ क्लास फाइल। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। जैसे कि अभी के केस में बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम देता हूँ। कोई तो म्यूट करेगा यार, क्या है यार। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करना है, ये हुआ, हेलो वर्ल्ड देना है। उसके बाद आपको जो एक चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स का नाम है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम के चेक बॉक्स है, इसे टिक करना है। टिक यानी सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, इसको टिक करना है और फिनिश बोलना है। जैसे आप फिनिश बोलोगे यहाँ पे एक फाइल बनेगी, देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो मैंने फाइल बनाते समय इसका नाम दिया था। राइट, यहाँ पे देखना है अभी ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना है एक छोटा सा सेंटेंस लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके ब्रैकेट में पहले दिखा तो क्या होता है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे रन करने का बटन है, देखिए यहाँ पे जो मैसेज दिखा है वही मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी आपका सब कुछ सेटअप है। नाउ यू कैन स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं, रिज्यूम लिखता हूँ। आई होप सबको अभी ये समझ में आया होगा। ये यूट्यूब पे जाएगा, आप उसे देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी से हम लोग, अभी यहाँ से हमें थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। शॉर्टकट में लिखते हैं WAP, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर का हमें एडिशन करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैलसी है, उस कैलसी पे मैंने 2 + 3 लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 5 आती है। राइट, अभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो जावा में इसके लिए पहले छोटे से डेटा टाइप्स होते हैं। पहला वेरिएबल क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, मुझे अभी राइटिंग पैड चाहिए, 2 मिनट जस्ट होल्ड ऑन, राइटिंग पैड लिखना है। ठीक है, देखो जो वेरिएबल है ना, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो वेरी होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल। राइट, मतलब मान लीजिएगा जैसे रंग बदलो गिरगिट, वो क्या होता है, उसका कलर बदलता है, तो आप इसे क्या बोलते हैं? वो भी वेरिएबल है। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. ठीक है, ओके, तो इससे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, वेरिएबल मतलब ऐसा कि अगर मान लीजिएगा जैसे मैं a = 10 लिखता हूँ, देखिएगा ये बैकएंड में क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने a = 10 लिखा, मतलब a एक नाम का वेरिएबल है, इस पे 10 नाम की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं इसके आगे जाऊंगा, a = 20 करूंगा, तो a की वैल्यू क्या होगी? अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 20। a की वैल्यू अगर 30 लिखा तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 30 होती। अभी वेरिएबल मतलब क्या होता है
एक्चुअली जावा में सारी चीजें उसको मेमोरी लगेगी। जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो जावा क्या करता है, मेमोरी में जाता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वहां पे जाता है। वहां पे बहुत सारी मेमोरी होती है, राइट। किसी केस में 4 GB रैम होता है, किसी केस में 8 GB रैम होता है। उसमें तो छोटा सा मेमोरी लेगा, उसको नाम देगा, उसका नाम क्या देगा, वो ए नाम देगा। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो उस छोटे से इसमें वो 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि मैंने b इक्वल टू 20 लिखा और ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो बैकएंड में क्या करता है, रैम में और एक कहीं पे तो खाली जगह देखता है, उसको वो b नाम देता है, उसमें 20 वैल्यू। राइट। अभी किसी को यहाँ तक डाउट है, के बताइए मुझे। सर एक बार फिर से पता था मैं समझो। आपको, इसका छोटा सा डेमो दिखाता हूँ ना, तो आपको शायद पता चलेगा होता कैसे, ये वर्क कैसे करता है। एक छोटा सा प्रोग्राम करता है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, a इक्वल टू, आई विल राइट इट 10, इंट b इक्वल टू 20 करता हूँ। मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा बैकएंड पे होता कैसे, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बारे में मत सोचिए कि यहाँ पे इंट क्यों लिखा है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, अभी मत सोचिएगा बस इसके बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगा है। डिबग पॉइंट यानी क्या होता है, अगर मुझे पता है, मान लीजिए किसी ने तो कुछ क्राइम किया है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो क्राइम को पहुंचने के लिए पहले सुराग ढूंढते हैं, फिर उसके बाद और एक सुराग ढूंढते हैं। ऐसा करते करते वो क्या करेंगे, आपका एंड तक जाएंगे और जो भी क्राइम किया है उसको उसको पकड़ लेंगे। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, राइट। डिबग यानी वही होता है, आपको जहां से पॉइंट लगता है, डाउट आता है कि मेरा यहाँ से प्रोग्राम फेल हो जाएगा, यहाँ पे आप बस डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बग का सिंबल दिख रहा है कीड़े जैसा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, राइट है। ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन सिलेक्ट कर दिख रहा है आपको, ये लाइन होता है, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है जिसमें, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, राइट, ये लाइन एग्जीक्यूट होकर अभी लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जावा ने क्या किया, बैकएंड पे रैम में एक जगह ले ली, उसमें उसने उसको उसने 10 ए नाम का नाम दिया उस मेमोरी को, और उसमें उसने 10 वैल्यू डाल दी। यहाँ तक अभी किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, देखिए जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो अभी और एक रैम क्या करेगा, बी नाम खाली जगह देखेगा, उसको बी नाम देगा और उसमें 20 वैल्यू स्टोर करेगा। तो अभी होगा कैसे वो बताता हूँ। जैसे उसने रन किया पहले 2 लाइन का कोड, तो उसने एक जगह पर एक वेरिएबल लिखा, उसमें इसको 10 रखा, दूसरा वेरिएबल लिखा, उसने इसमें 20 लिखा। तो ये मान लीजिए आपका रैम है, जिसको ये आपका 4 GB वाला रैम है या 8 GB वाला रैम है, जो भी है। तो जिसको उसे जहां पे भी खाली जगह मिलता है, वो क्या करेगा, उसको रेफर, उसका नाम देगा, ए नाम देगा, नामकरण करेगा, उसमें वो 10 वैल्यू रखेगा। जैसे सेकंड वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ था, राइट, बी इक्वल टू 20 वाला, तो उसने क्या किया, जहां पे भी उसको खाली जगह मिली, उसने उसको एक चूज किया, उसने उसका नाम बी रखा, उसमें उसने 20 लिखा, राइट। अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, c इक्वल टू ए प्लस बी, तो अभी आप बताइए, ए यानी वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू क्या है, अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 20। 20। तो यहाँ पे एक्चुअल में जावा में नहीं होता, पीसी में, आपके लैपटॉप में भी या मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है। तो वो कैलकुलेटर कैसे करता है पता है क्या, इसमें एक यूनिट होता है, एएलयू यूनिट होता है, उससे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं बस 2 मिनट के लिए आपको बता रहा हूँ। ये क्या करता है, आपका जो भी मेमोरी एक्सेस किया है उसको यहाँ पे बुलाता है। क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्लस बी लिखा है, तो ए की वैल्यू क्या है, वो मतलब मेमोरी में जाएगा, उसकी वैल्यू 10 है। फिर मैंने प्लस लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने बी लिखा है, बी यानी वेरिएबल है,
उसकी वैल्यू क्या है 20 20। तो 10 + 20 कितना आएगा आप बताइए मुझे। 30 ये ऑपरेशन करेगा और उसकी वैल्यू क्या करेगा, सी नाम के वेरिएबल लगा देगा। तो आपका 30 किस में जाएगा, C पे सी पे जाएगा। और ये क्या करता है पता है क्या, ALU ये सी नाम का और एक वेरिएबल बना देगा और उसमें वो क्या भरेगा 30 वैल्यू भरेगा, राइट। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करता है, प्रिंट करता है। देखिएगा अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे लेके भी जाता हूँ ना तो वो 30 बोलेगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने बटन यहाँ पे स्टेप और होता है, देखिए यहाँ पे 30 किया। सब लोग एग्री हुए इस पॉइंट पे, छोटे से प्रॉब्लम पे। यस सर ठीक है, Yes, sir. अभी आज मैं छोटे छोटे एकदम स्मॉलर प्रॉब्लम लूंगा तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आज बस ये जान लीजिए कि कोडिंग होता कैसे, ये मत जाने कि ये ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो अगर आप ये आज के लिए देखोगे तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक प्रोग्राम लेता हूँ, राइट प्रोग्राम टू स्वैप अ प्रोग्राम, स्वैप अ नंबर। कोई तो म्यूट करिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू यार, नहीं तो मुझे जानबूझ कर सबको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्वैप मतलब कैसे होता है, मान लीजिएगा एक बकेट है, ए नाम की बकेट है, उसमें रेड वाटर है। दूसरा जो बकेट है बी नाम का, उसमें मान लीजिए ब्लू नाम का वाटर है। मैंने इसको स्वैप करने को बोला, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आफ्टर स्वैप क्या होना चाहिए, ए बकेट का बी बकेट में, बी बकेट का ए बकेट में। राइट। तो बकेट ए में क्या आना चाहिए, बकेट ए में ब्लू आएगा और बकेट बी में रेड बी में रेड आना चाहिए। राइट। अभी आप बताइए, अगर मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया आप कैसे करोगे। आपको अगर मैंने आपको दिया बकेट में पानी दिया रेड कलर का और ब्लू कलर का, और मैंने बताया कि इसको एक्सचेंज करो, आप क्या करोगे। बकेट सी लगेगी एम्प्टी बकेट है और Right, एक तो हम बकेट लोग और वैसे एक करते बकेट हैं। लगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बकेट ए लिखता हूँ, देखिएगा इसको थोड़ा इसका फॉन्ट करता हूँ। कोई तो म्यूट करेगा सर तो म्यूट करो ना बाकी। मैंने म्यूट करूंगा ना तो प्रॉब्लम ये होता है। ठीक है, तो बकेट ए में पहले रेड वाटर है, बकेट बी में ब्लू वाटर है, बराबर ना। मतलब हम लोग एक पिक्चर निकालते हैं, ये बकेट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम रेड है, इसका नाम ब्लू है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी नाम का कुछ तो बकेट लेना पड़ेगा जो एम्प्टी हो, राइट। इसे हम टेम्प बोलते हैं, टेम्पररी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेड का जो भी बकेट है इसमें पानी डालना पड़ेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। ठीक है, अभी यहाँ पे वैसे हम लोग पिक्चर बनाते हैं। तो मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू है, बी नाम का वेरिएबल है इसमें 20 वैल्यू है। तो अभी मैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। याद रखिएगा हमेशा हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है। क्या होता है, राइट हैंड साइड में इक्वल टू के जो बाद में आता है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होता है, राइट है। तो अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं टेम्प इक्वल टू ए लिखा। नाउ टेल मी टेम्प नाम के वेरिएबल में क्या आएगा। 10 देखिए ए इक्वल टू टेम्प इक्वल टू ए लिखा, मतलब मेरा टेम्प नाम का जो भी वेरिएबल है इसमें मेरा 10 आ गया, बराबर है। अभी ये इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ब्लू वाटर वाला जो भी पानी है इसमें डाल दूंगा। मतलब ब्लू बी वाला किस में डाल रहा हूँ मैं, ए में डाल रहा हूँ, बी वाला में ए में डाल रहा हूँ। नाउ टेल मी बी में क्या आ जाएगा, ए में क्या आएगा, अभी 20 बी में क्या आ जाएगा, ये रब करके इसको 20 राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टेम्प वाला जो भी पानी है वो ब्लू में डाल दूंगा। मतलब यहाँ पे जो टेम्प वाला वैल्यू है, टेम्प वाला वैल्यू मैं क्या करूंगा, बी में डाल दूंगा। टेम्प में वैल्यू क्या है 10 है, तो बी में जाएगी तो बी में क्या आएगा 10। हुआ कि नहीं सर, बताइए मुझे।
यस सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर Yes, sir. यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना आपको, राइट हैंड साइड की वैल्यू इट ऑलवेज कॉपी टू लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज बी रिमेन। ठीक है, तो हम लोग इसका छोटा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंट टेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं ए लिखूंगा, फिर मैं ए की वैल्यू बी की वैल्यू इसमें कॉपी करूंगा, फिर मैं बी में टेम करूंगा। इसके बाद मैं एस वाई एस वो करता हूँ आपके लिए, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ए लिखता हूँ, एस वाई एस वो करता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। डिबग करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाया। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, बस आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, इस ब्लू स्ट्रिप पे यहाँ पे किया। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्टेप और नाम का एक बटन है, दिख रहा है आपको, F6 होता है, उसे दबाना है। तो आप बताइए, अभी उसने बैकएंड में 2 मेमोरी लोकेशन क्रिएट किए, एक ए नाम का, एक बी नाम का। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? उसने क्या किया, उसने 10 इक्वल टू 20 लिखा। मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ, अभी ये रन कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। What I will do, I will copy this one second only. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए बस। सर वो ब्रेक पॉइंट क्या होता है सर? ब्रेक पॉइंट मैंने बताया ना आपको कि यह आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, जैसे गाड़ी का क्लच होता है। अगर आप क्लच दबाते हो तो गाड़ी का कंट्रोल पूरा आपके हाथ में आता है ना, यस सर। वैसे होता है। अभी यहाँ पे उसने रुका है, यहाँ पे रुका है, जब तक मैं यहाँ पे ये बटन नहीं दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, तब तो आगे बढ़ेगा क्या वो? नहीं कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट होता है। इसका बहुत फायदा होता है। दो गाड़ी। सर, लेकिन वो हम करते क्यों है? मतलब सर क्या चेक आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या गलती हो रहा है करके, राइट? जैसे मैंने बताया ना, क्राइम होने के बाद पुलिस क्या करते हैं, हर एक सुराग ढूंढते हैं ना, इसकी वैल्यू ये क्यों आई, ये क्यों आई, एनालाइज करने के लिए। इसकी बिना आपका काम नहीं बनता। ओके सर। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी बताइए मुझे, जैसे ए नाम की वैल्यू, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बराबर है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो बी नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 20। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, नाउ टेल मी, टेम नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, 10 आएगा, बढ़िया। जैसे a इक्वल टू बी लिखता हूँ तो a नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, 20, वैल्यू a में जाएगा, तो a में क्या आएगा, इसको कट करके 20 लिखता हूँ। अभी b इक्वल टू 10 लिखा है, मतलब 10 की वैल्यू 10 में जाएगा, b इसी वैल्यू 10 में। हुआ कि नहीं से आप? Yes, sir. लगा अच्छा कोडिंग? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया, फिर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला छोटा सा प्रोग्राम था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम। अभी हम लोग इसको और एक वे से कर सकते हैं, वी कैन डू इन अनदर वे, आई विल टेल यू। इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे जो टेम्प नहीं ले, इसे बोलते हैं स्वैप ऑफ प्रोग्राम विदाउट इन थर्ड वेरिएबल। जैसे a इक्वल टू a प्लस बी, पहले प्रोग्राम लिखता हूँ फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। b इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। इसको रन करता हूँ, देखिएगा क्या वैल्यू आता है। आया क्या, देखिए पहला a की वैल्यू, a प्रिंट हुआ उसकी वैल्यू 20 आ गई, और b प्रिंट हुआ उसकी वैल्यू 10 आ गई। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी देखता एक इसका आउटपुट दिखाता हूँ। Hold on, just give me a second. सर आउटपुट तो सेम आया सर। नहीं आया सर जी, देखिएगा पहला a प्रिंट हुआ, a की वैल्यू क्या है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 20 है ना। यस सर। आई विल शो यू, वो नहीं सर, लास्ट प्रोग्राम का जैसे आउटपुट आया सर। नाही हो साहेब, ठीक आहे मी परत रन करतो तुमच्यासाठी। झालं परत रन, पटलं? हो. बघायचंय, राईट क्लिक करून ह्याला मी क्लिअर करतो परत। आता इथं काय दिसतंय तुम्हाला, मी परत रन करतो तुमच्यासाठी। अभी सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये कैसे करना है। तो a नाम की वैल्यू क्या है,
देखिए जैसे अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, आप भी बताइए ए नाम के वेरिएबल में 10 आ जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, बी नाम के वेरिएबल में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे ए लाइन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए में क्या आएगा 10 प्लस 20 कितना आएगा 30 ये कट होके कितना आ गया 30 आ गया। अभी वापिस से देखते हैं थोड़ा सा आगे, मतलब अभी कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बी वाला, ये वाला। नाउ टेल मी बी इक्वल टू ए माइनस बी क्या है, आप मुझे बताइए ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू 30 आएगा। बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20। 30 माइनस 20 कितना आता है 10 आता है। और वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, वेर इट इज गेटिंग कॉपी, बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10 आ गया। उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो a इक्वल टू a माइनस बी। नाउ टेल मी a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 30 है। b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10। माय मिस्टेक। तो 30 माइनस 10 कितना है 20 आ गया। ये किस में कॉपी हो रहा है, a में हो रहा है। सॉरी माय मिस्टेक, इसमें जाके 20 हुआ कि नहीं सर? You can do in this way as well. Yes, sir. इसका और एक वे भी है, कैन शो यू। ठीक सर है, ये ऊपर का विद यूजिंग वेरिएबल था और ये विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग वेरिएबल है। Oh. स्वैप अ नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसका और एक वे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे प्लस होता है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन करना है। ये अपना लास्ट पढ़ा होगा आज के लिए, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन चलेंगे। मैं इसको रन करता हूँ, या पहले इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, फिर रन करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट आएगा 2010। देखिए, नाउ लेट्स सी व्हाई दिस आंसर हैज बीन। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। बताइए, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ए में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा, बी में क्या आ जाएगा 20। अभी यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, a इंटू बी लिखा है। a में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 200 आता है। 200 a में कितना होगा 200 होगा। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 200, b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20। 200 डिवाइड 20 10 आता है, तो ये इसका कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 200 है, b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 200 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आता है 20 होता है। और किसमें कॉपी 20। हुआ कि नहीं सर? Yes, sir. ये छोटा सा point। ठीक है, आई होप सबको अभी जावा का कंसेप्ट समझ में आएगा, ये इजी है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, ये आज के लिए इतना ही करते हैं।